इसको आप क्या समझते हैं? सरकार ऐसे ही कैबिनेट में कर देगी और आपको पता चल जाएगा। कम से कम 1 सप्ताह 4 दिन पहले जानकारी आपको मिलेगी कि आपका काम होने जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि इस कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव जा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी प्रस्ताव मंगा सकते हैं या कभी भी इस पर फैसला ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हाल फिलहाल में एक कैबिनेट बैठक होती है और इस कैबिनेट बैठक को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये कैबिनेट बैठक बजट पेश होने के बाद की पहली बैठक है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ खास होगा। सरकार की तरफ से कोई बड़े कदम उठाए जाएंगे और ये भी कहा गया था कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और ऐसा देखने को भी मिलता है। उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट बैठक होती है उसमें देखने को मिलता है कि 19 प्रस्तावों पर मुहर लगती है, लेकिन इस बीच में संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए फिर से कुछ खास निकलकर सामने नहीं आता है, खास करके उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए, क्योंकि जब बजट पेश हुआ था तब तो उत्तर प्रदेश में संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा खुशखबरी देखने को मिली थी। किसी के मानदेय में वृद्धि की गई थी तो किसी को बहुत तरह की सुविधाएं दी गई थी, लेकिन इस बीच में जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशक थे उनके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था। इन अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि नहीं की थी, क्योंकि इनकी यही मांग थी कि इनके मानदेय में वृद्धि की जाए, इनकी आर्थिक जो तंगी है उसको दूर किया जाए, इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। लेकिन तब सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए थे और उस वक्त पे ये कहा गया था कि जो सरकार है वो इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के प्रस्ताव को बाद में जोड़ी है बजट में, तो आगे चल के इसके बारे में खबरें निकलकर सामने आएंगी। तो यही कहा गया कि अब जब बजट पेश होने के बाद कैबिनेट बैठक होने जा रही है तो जरूर शिक्षा मित्रों के लिए कोई अच्छी खबर निकलकर सामने आएगी। लेकिन देखने को मिलता है कि बजट पेश होता है, 19 प्रस्तावों पे मुहर भी लगती है, लेकिन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए कुछ नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल हो जाए और इसीलिए जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो लगातार सरकार के नुमाइंदों से मुलाकात कर रहे हैं, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो जाए, जिससे कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल हो जाए। लेकिन देखने को मिला कि जब बजट सत्र के दौरान इनके हाथ खाली है, उसके बाद कैबिनेट बैठक में भी कुछ नहीं हुआ, तो शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा निराशा देखने को मिली, काफी ज्यादा इनके बीच में नाराजगी देखने को मिली कि आखिर सरकार इनके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है। तो इस विषय पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के जो प्रदेश महामंत्री हैं सुशील कुमार यादव, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने बताया है कि कैबिनेट बैठक को लेकर आखिर शिक्षा मित्र क्यों निराश हो रहे हैं और कैबिनेट बैठक में क्यों कुछ नहीं हुआ। इन शिक्षा मित्रों के लिए उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, आप भी सुनिए। कि संगठन के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी ने आपसे ये नहीं कहा होगा कि आज की कैबिनेट की बैठक में हमारा प्रस्ताव जा रहा है। जब हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी थी कि शिक्षा मित्रों को 25 और अनुदेशकों को 22,000 का तोहफा दे सकती है सरकार, तब भी हमने आपको आगाह किया था और बताया था कि अखबार के मुताबिक हो सकता है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। इसलिए सभी साथी बहुत ज़्यादा इस अखबार की खबर को लेकर सच मत माने। और हमने बहुत बार कहा है कि जब तक कोई ऑथेंटिक सूचना, ऑथेंटिक जानकारी सरकार द्वारा या संगठन द्वारा आपको ना दे दी जाए, तब तक आप किसी भी सूचना को झूठा माने। हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पहले से ही आपको कोई चीज़ की जानकारी सरकार द्वारा दे दी जाए। हमने कई बार कहा कि शिक्षा मित्र अनुदेशक का मुद्दा बहुत बड़ा है। इसको आप क्या समझते हैं? सरकार ऐसे ही कैबिनेट में कर देगी और आपको पता चल जाएगा। बहुत बड़ा मामला है और इसको सरकार अपने विधिवत व्यवस्था करके करेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा इसको किसी को नहीं करना है। पहले आप व्यवस्था करेंगे, आपसे बताएंगे, आपकी जानकारी में होगा। ये नहीं है कि आज कैबिनेट में जाना है तो आपको आज जानकारी होगी। आपको कम से कम 1 सप्ताह 4 दिन पहले जानकारी आपको मिलेगी कि आपका काम होने जा रहा है। लेकिन अब अखबार, मीडिया, एक अखबार ने खबर लिखी और उस अखबार को माध्यम बना करके तमाम मीडिया चैनलों ने, तमाम अखबारों ने उसका तिल का ताड़ बना दिया। आप लोगों का बार बार फ़ोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था। किचन किंग, आप शिक्षा मित्र हैं तो समझने की बात करें, अगर नहीं शिक्षा मित्र हैं तो आप वीडियो मत देखिए, लेकिन सच्चाई को स्वीकारिए, सच सुनने की क्षमता रखिए।
हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि इस कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव जा रहा है। एक भी जिम्मेदार आदमी की पोस्ट, एक भी जिम्मेदार पदाधिकारी का कोई भी आप नोटबुक छोटा सा दिखा दीजिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, मयंक यादव जी भी आ रहे हैं, लेकिन पहले सच सुनने की क्षमता पहचानिए। आप ये बताइए, जो संगठन के पदाधिकारी लगातार 3 साल से सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी, सम्मानित अधिकारियों से, हमारे माननीय एमएलसी महोदय से लगातार संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या उनको पता ही नहीं चलेगा और आपका प्रस्ताव पास हो जाएगा? हालांकि कल एक हमारे जिम्मेदार साथी ने एक पोस्ट लिखी थी और शाम को एक चैनल की डिबेट में उन्होंने कहा था, इसलिए कल रात को 11:30 बजे तक, कल रात को 11:30 बजे तक हम और भाई हमारे अजय सिंह जी और हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी संगठन के लगे रहे, पूरी एक एक सूचना जहां से ले सकते थे लेने का प्रयास किया। माननीय एमएलसी महोदय जो हमारी पैरवी कर रहे हैं, आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी से बात किया, उन्होंने प्रमुख सचिव से बात किया। हालांकि हम लोगों को जानकारी कल थी कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी प्रस्ताव मंगा सकते हैं या कभी भी इस पर फैसला ले सकते हैं। तो उस सूचना के आधार पर आज की कैबिनेट बैठक में जो सूचनाएं चल रही थी, मीडिया के आधार पर, संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते हम सुबह 10 बजे पहुंच गए थे और हमने जब लाइव वीडियो वहां का दिखाया तब भी हमने कहा था, तमाम सारे पत्रकारों से हमारी बात हुई, वरिष्ठ पत्रकारों से बात हुई, और जब मैं लाइव था उसके पहले माननीय मंत्री अनिल राजभर जी, माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी, कई सम्मानित मंत्रियों से हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा अभी तो हमारी जानकारी में नहीं है, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी कर दें। तो हम वही कह रहे थे कि अभी मेरी जानकारी में नहीं है। तो एक हमारे साथी का कमेंट आया था कि तुम कैसे नेता हो कि प्रस्ताव की जानकारी तुमको नहीं है। तो साथियों, आप सच सुनने की आदत डालिए, सच समझने की आदत डालिए। जो भी फर्जी बातें चल रही हैं, फर्जी न्यूज़ चल रही है, इनसे बचने का प्रयास करिए। हम ये नहीं कहते, हो सकता हमारे किसी साथी को कहीं से जानकारी मिली हो, उसने आपको बता दिया हो, और हम प्रयास करेंगे जिन मीडिया में ये खबर छपी है उनमें हम कल भेजेंगे, एक अपना प्रेस नोट भेजेंगे और उनसे कहेंगे कि अपनी खबर का खंडन छापिए। अगर सही नहीं है तो आप हमारे शिक्षा में साथियों को क्यों उकसाते हो, क्यों झूठी सूचना देकर के समाज में हमको बदनाम करते हो? समाज में तो लोग जान गए कि 25,000 हो गया, लेकिन यहाँ 25 पैसा हमको नहीं मिला। तो साथियों, सच तब मानिए जब आपको उत्तर प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की जाए, लिखित में शासनादेश आए और संगठन द्वारा आपको उसका प्रमाण दिया जाए। इसलिए हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि कहीं जाने को आपको जरूरत नहीं है। आपका इतना बड़ा संगठन है, हमारे संगठन में एक से एक प्रोधान है, एक से एक महारथी हैं, सबको सब सूचना रहती है। और आज फिर मैं कह रहा हूँ, जब भी आपका प्रस्ताव जाएगा, जब भी आपका मामला बनेगा, तो कम से कम 4 दिन 5 दिन पहले आपके संगठन के पदाधिकारियों को जानकारी मिलेगी। इसलिए मीडिया की खबरों पर, अन्य किसी साथी की खबर पर इतना बखेड़ा आप लोग मत खड़ा किया करिए। सुबह से मैं फ़ोन उठाते उठाते परेशान हूँ, बहुत सारे लोगों के फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ। अब बताइए, संगठन काम करे, सबको फ़ोन पर सूचना दे। इसलिए तमाम खबरें तमाम बार निकली। मैंने बार बार आपसे निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन किया कि जब तक शासनादेश ना आ जाए, मनोज जी दुख होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पता था, कल भी पता था, लेकिन हमने कहा नहीं, आज का दिन बीत जाए, हो सकता है अचानक कुछ हो जाए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जब तक सरकार का शासनादेश न जारी हो जाए, तब तक आप लोग किसी भी तरह के उम्मीद इस तरह की आज हो जाएगा कल हो जाएगा पर मत लगाइएगा। जब भी होना होगा, हमारे संगठन के सम्मानित पदाधिकारियों को जानकारी होगी, हम लोग आपको बताएंगे, और ऐसे नहीं होगा, आपको बुलाएंगे। यहाँ 200-400-500 लोग होंगे, हमारे सैकड़ों साथी होंगे, तब माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी होंगे, तब जाकर के। ऐसा नहीं है, ये बड़े मामले हैं, आप लोग समझदार हैं, लेकिन आपकी भावनाओं से जो लोग खेल रहे हैं गलत है, चाहे वो मीडिया घराने के साथी हों, चाहे हमारे साथी हों। इस तरह से कोई भी चर्चा, जब तक प्रस्ताव पास ना हो जाए, शासनादेश जारी ना हो जाए, इस तरह की कल हो जाएगा परसों हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं,
सोचते हैं। हम तो चाहते थे कि आज हो जाए, लेकिन कोई भी कल मैं 11:30 बजे रात तक और सुबह 9:30 बजे तक लगातार प्रयास करता रहा कि जानकारी कुछ मिले, लेकिन हर जगह से ऐसा जानकारी मिल रही थी कि आज होना तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे तो कर भी सकते हैं। इसी एहतियात के तौर पर संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते आज मैं लोक भवन में था और सभी लोगों से मुलाकात भी किया हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री से भी नमस्ते हुई है। उन्होंने स्वयं कहा कि आप लोग क्यों परेशान हो, जिस दिन होना होगा उसके पहले आपको जानकारी दी जाएगी। हमने कहा नहीं सर, मीडिया में खबरें चल रही थी। उन्होंने कहा मीडिया में खबरें चलती रहती। माननीय मंत्री अनिल राजभर जी ने भी यही कहा, कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है, मन को खुश रखिए, मस्त रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 16 अक्टूबर की मीटिंग में, 18 अक्टूबर की मीटिंग में, हमें उन पर भरोसा है, वह धीरे धीरे हमारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हमें अपने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री पर भरोसा है, जो उन्होंने अभी कहा था कि आपका कार्य हो रहा है, थोड़ा सा सब्र रखिए। हमें अपने माननीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी पर भरोसा है, जो सरकार के अंग हैं और हमारी पैरवी कर रहे हैं। मैं आप लोगों से बस इतना ही निवेदन करूंगा। अभी एक ग्रुप पर मैं देख रहा था, प्रयागराज के एक हमारे दूसरे संगठन के पदाधिकारी, उन्होंने लिखा कि कुछ लोग लोक भवन में वीडियो दिखा रहे थे। मैं सच्चाई दिखा रहा था। अगर आप सच्चाई नहीं देख सकते हो तो मत देखो मेरे भाई। आपको झूठ ही अच्छा लगता है तो आप झूठ देखो, लेकिन सच्चाई यही थी कि आज प्रस्ताव नहीं जाना था। लेकिन मैं किसी का नाम न खराब हो, इसलिए हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी शांत थे। और आप सारे लोग जानते हैं कि हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी बड़े भाई रमेश मिश्रा जी बहुत बीमार हैं, बहुत समस्याग्रस्त हैं। उनका लखनऊ शिफ्ट किया जाना है। उसके कारण आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पीजीआई में बड़ी मेहनत के साथ हमारे संगठन के पदाधिकारी लगे हुए थे। मुझे भी वहाँ जाना था, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी कि लोक भवन में जाना पड़ा। मैंने आपसे पुनः निवेदन किया है कि जब तक सरकार का ऑथराइज्ड पर्सन, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, चाहे सरकार के हमारे अधिकारीगण हों, जब तक लिखित में कोई सूचना आप तक ना आए, तब तक आप कोई भी इस तरह की आशा उम्मीद मत लगाइए कि आज होगा कि कल होगा। हमने सवेरे भी आज पोस्ट लिखा था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो जब ऋतु आएगी, फल निकलेगा, आप सबको जानकारी होगी। ऐसे अकेले अकेले चोरी से काम नहीं होगा। अब हमारे पदाधिकारियों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम जरूर मिलेगा, क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आपकी समस्याओं का समाधान होगा, मनोज यादव जी जरूर होगा। ये हम नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, और हमारे एमएलसी गण जो है वो कह रहे हैं, और हमारे संगठन को पूरा भरोसा है। जहाँ पर कभी भी अगर हमारे संगठन को लगेगा कि हमारे काम को होने में कुछ रुकावट है, तो बेहिचक आपसे बताया जाएगा और आपके बीच में आने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन अभी उम्मीद है हम लोगों को कि हमारा काम हो रहा है, सरकार करेगी, इसलिए अभी हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं। जिस दिन संगठन को लगेगा कि यहाँ काम नहीं हो रहा, उस दिन जरूर आपसे बताएंगे। कोई चोरी की बात नहीं, कोई छुपने की बात नहीं, लेकिन सच को स्वीकार करिए, झूठ को परोसने से बचिए। हम आप सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि सरकार के जब तक ऑथराइज्ड जानकारी आप तक ना आ जाए, तब तक आप कोई भी इस तरह की गलत उम्मीदों को आप मत पनपने दीजिए, ग्रुपों में गलत मत लिखिए। हमने नहीं कहा था, हमारे संगठन ने नहीं कहा था, सरकार ने नहीं कहा था, तो आप लोगों ने किसी के कहने से, मीडिया के कहने से क्यों ऐसी उम्मीद लगा लिया कि आज कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव जाएगा। हमारा प्रस्ताव जब जाएगा तो हम लोगों को पहले से पता होगा। इसलिए आप सबको धन्यवाद, इस सूचना को देना था। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। हमारे सभी पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी लखनऊ में हैं, अजय जी भी लखनऊ आ जाएंगे 1-2 दिन में, वह भी व्यवस्था कर रहे हैं। अरविंद वर्मा जी भी लखनऊ में हैं।